नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में भी हम क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान के लोकगीतों के बारे में पढ़ रहे थे। और लोकगीतों में हमने विवाह से संबंधित गीत कर लिए थे। अब आगे हम कुछ धार्मिक जो गीत होते हैं उसके बारे में और हम चर्चाएं करेंगे, या जो अन्य प्रमुख गीत बचे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्र विशेष के गीत भी हमने पढ़ लिए थे, विवाह से संबंधित गीत भी पढ़ लिए थे, और कुछ कथन जो लिए गए थे उनके बारे में भी हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक जो गीत होते हैं उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो धार्मिक गीतों में पहला गीत कौन सा है? एक तो हरजस गीत होता है। हरजस गीत कब गाया जाता है? तो ये एक तो सगुण भक्ति गीत है। किस प्रकार का गीत है ये आपसे पूछ लिया जाए तो सगुण सगुण भक्ति गीत है। भक्ति गीत है। ये किस प्रकार का गीत है? तो सगुण भक्ति गीत है। एक बात तो ये होगी, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार का गीत आपसे पूछ लिया जाए तो सगुण भक्ति गीत है। और ये गाया कब जाता है? वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है या वृद्ध व्यक्ति होता है, वृद्ध व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत है। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। तो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर किस प्रकार का गीत गाया जाता है? हरजस गीत गाया जाता है। बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु पर या वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है ये, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। आगे बात करते हैं कुकड़ी गीत। मैंने बताया था, जब कुकड़लो गीत मैंने बताया था कि बारात पे जब जो दूल्हा होता है, जो तोरण मारने के समय जो गीत गाया जाता है, तब कौन सा गीत गाया जाता था? कुकड़ला गीत गाया जाता था। उसी के साथ मैंने बताया था कि कुकड़ी गीत भी आपसे पूछा जाएगा। ये तो कुकड़ी गीत है। एक कुकड़ी रस्म भी मैंने रिवाज भी आपको बताई थी। जो सांसी जनजाति में जो बालिका होती है उसका विवाह करने से पहले क्या की जाती है? उसके चरित्र की परीक्षा ली जाती है, उसे बोलते हैं कुकड़ी की रस्म। और ये है कुकड़ी गीत। तो ये किसका अंतिम गीत होता है? रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है। लिखो दोस्तों, रात्रि, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है, गीत होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा है, तो आपको आंसर देना है कुकड़ी गीत। ठीक है दोस्तों, कुकड़ी रस्म भी है, वो सांसी जनजाति में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पावड़े गीत। पावड़े गीत कब गाए जाते हैं? तो पावड़े गीत किसी महापुरुष की वीरता का वर्णन करते समय गाए जाते हैं। पावड़े गीत कब गाए जाते हैं? किसी महापुरुष की वीरता की गाथा गाते समय गाया जाता है, गाया जाता है। जब कोई वीर महापुरुष व्यक्ति होता है उसकी जब गाथा गाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पावड़े गीत बोलते हैं। किसी महापुरुष की वीरता की गाथा गाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो पावड़े गीत गाए जाते हैं। पावड़े गीत के माध्यम से उस महापुरुष की क्या गाई जाती है? वीरता का बखान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तेजा गीत। तो हल जोतते समय कौन से गीत गाया जाता है? तेजा गीत गाया जाता है। तेजा टेरो उसे क्या कहा जाता है? तेजा टेरो भी कहा जाता है। उसमें ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तेजा जी की रखड़ी में कितनी गांठें होती हैं? 9 गांठें होती हैं। वो भी हल जोतते समय हल व हाली दोनों को बांधी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो तेजा गीत कब गाया जाता है? तो हल जोतते समय। देखो दोस्तों, यह है हल जोतते समय गाया जाता है। यह है हल जोतते समय गाया जाता है। हल जोतते समय कौन सा गीत गाया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो तेजा, इसे ही कौन सा गीत बोलते हैं? तेजा टेरो गीत भी कहा जाता है। तो आपको तेजा टेरो गीत दे दूं
चाहे तेजा गीत दे दो। कौन सा गीत कब गाया जाता है? हल जोतते समय गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गणगौर गीत। गणगौर गीत कब गाया जाता है? गणगौर गीत गाया जाता है गणगौर त्योहार के अवसर पर। यह राज्य के सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार माना जाता है। तो राज्य में सर्वाधिक गीत इसी त्योहार पर गाए जाते हैं। यह राज्य के सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार माना जाता है। गीतों वाला त्योहार माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर है। अब आपको ये बताना है कि ये त्योहार गणगौर जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखो आपने सुना भी होगा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इस जो गणगौर जो त्योहार है उसके बाद में त्योहारों की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। उसके बाद में तीज से त्योहार आने प्रारंभ होते हैं। तो तीज त्योहारा बावड़ी मतलब तीज तो त्योहारों को क्या आती है? लेकर आती है। और गणगौर क्या करती है? गणगौर क्या करती है दोस्तों? गणगौर के समय त्योहारों का क्या होता है? समापन हो जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्योहारों की शुरुआत, राजस्थानी संस्कृति में त्योहारों की शुरुआत कब होती है? तो तीज के समय होती है। और समाप्ति कब होती है? तो समाप्ति गणगौर के समय होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। एक तो हरजस गीत के बारे में पढ़ा है। हरजस गीत किस प्रकार का गीत है? सगुण भक्ति गीत है। और ये कब गाया जाता है हरजस गीत कोई हमारे समाज में देखा होगा आपने, जब किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो महिलाओं द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? हरजस गीत, मतलब भगवान की गाथा के रूप में कि उसे सगुण की प्राप्ति हो, उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उसे क्या स्वर्ग के द्वार खुले मिले, इसकी प्राप्ति हो, उसके लिए हरजस गीत गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कुकड़ी गीत रात्रि जागरण जो हम किया जाता है। हमारे राजस्थानी संस्कृति में जागरण का प्रोग्राम किया जाता है। तो उसमें जो हमारा सुबह 4 बजे आरती के समय जो गीत गाया जाता है कुकड़ी गीत, ये लास्ट गीत होता है। मतलब जागरने का क्या होता है? लास्ट गीत कौन सा है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो कुकड़ी गीत है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पावड़े गीत जैसे महाराणा प्रताप की कोई गाथा का वर्णन करना है तो ये किसके माध्यम से करेंगे? तो ये इस गीत के माध्यम से करेंगे। पावड़े जो गीत होता है वो कोई भी महापुरुष व्यक्ति होता है उसकी गाथा का वर्णन इस गीत के माध्यम से किया जाता है। मतलब उसकी जीवनी का वर्णन जो करते हैं वो कौन से गीतों के माध्यम से करेंगे? पावड़े गीत के माध्यम से करेंगे। आगे बात करते हैं तेजा गीत कब गाया जाता है? तो तेजा गीत जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद में किसान हल जोतने का कार्य करता है तो हल जोतते समय तेजा गीत या तेजा टेरो गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों गणगौर गीत कब गाया जाता है? गणगौर के त्योहार पर ये गणगौर गीत गाया जाता है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार आपसे पूछ लिया जाए तो गणगौर है। आपको कमेंट करके बताना है हिंदू पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है। और गणगौर त्योहार सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार माना जाता है। जैसे आपको देवताओं में पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गीतों वाला गीत किस लोक देवता की स्मृति में गाए जाते हैं, तो लोक देवता पूछे तो रामदेव जी, और लोक देवी पूछे तो जीण माता के गीत सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं इसके मंदिरों पे। ठीक है, उसी प्रकार तो सर्वाधिक गीत किस त्योहार पे गाए जाते हैं? तो गणगौर के त्योहार पे सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। और इसी के साथ ही त्योहारों की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। और तीज के साथ क्या होती है? त्योहारों की शुरुआत होती है। ये हम जैसे भी त्योहारों का टॉपिक चालू करेंगे उसमें जरूर पढ़ेंगे और उसे भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम क्या पढ़ा था? हमने धार्मिक गीत पढ़े थे, ये हमारे जो धार्मिक गीत थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य गीत जो बचे हुए गीत हैं, ना तो धार्मिक में आते हैं, ना कोई क्षेत्रीय विशेष में आते हैं, ना कोई विवाहिक गीत है। इस प्रकार से बचे हुए जो अन्य गीत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं जच्चा गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा गीत गाया जाता है। तो लिखो दोस्तों, बच्चे के जन्म पर
दोस्तों अन्य गीत कौन से हैं? जच्चा गीत। जच्चा गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ये कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए जच्चा गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा गीत गाया जाता है। आगे बात करते हैं घुघरी गीत। घुघरी गीत कब गाया जाता है? घुघरी गीत बच्चे के जन्म पर ही है भी गीत गाया जाता है। इस पे क्या बांटी जाती है? गेहूं की घुघरी बनाकर बच्चे के जन्म के ऊपर, न्याण के ऊपर ये बांटी जाती है। तो क्या है इसमें? बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ये गीत बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। जन्म पर गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लोरी गीत। लोरी गीत कब गाया जाता है? माँ द्वारा बच्चे को सुलाने के लिए गीत गाया जाता है। लोरी गीत कब गाया जाता है? माँ द्वारा, लिखो दोस्तों, माँ द्वारा बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाता है। सुलाने के लिए गाया जाता है। के लिए गाया जाता है। तो माँ द्वारा बच्चे को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? लोरी गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जीरो गीत। जीरो गीत कब गाया जाता है? तो जीरो गीत पत्नी अपने पति को जीरे की खेती ना करने के लिए अनुरोध करती है इस गीत के माध्यम से। लिखो दोस्तों, पत्नी द्वारा अपने पति को जीरे की खेती न करने का अनुरोध करती है। अनुरोध करती है। इस गीत के माध्यम से जो पत्नी है वो अपने पति को जीरे की खेती न करने का क्या करती है? अनुरोध करती है। इसलिए इस गीत का नाम क्या पड़ गया? जीरो गीत पड़ गया। किसकी खेती के लिए? जीरो की खेती के लिए मना करती है, इसीलिए इस गीत का नाम क्या पड़ गया? जीरो गीत। ठीक है, जीरो गीत। आगे बात करते हैं फाग गीत। फाग गीत कब गाया जाता है? फाल्गुन मास में होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? फाग गीत कहलाता है। तो लिखो दोस्तों, फाल्गुन मास में होली के अवसर पर गाया जाता है। तो फाल्गुन मास में होली के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? फाग गीत गाया जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने कितने गीत पढ़े हैं? जो अन्य गीतों में बात करें तो 5-6 गीत पढ़ लिए हैं। जच्चा गीत कब गाया जाता है? बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा गीत गाया जाता है। घुघरी गीत बच्चे का जब नहा निकाला जाता है तो घुघरी बांटी जाती है उसमें, तब उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? गेहूं की घुघरियां बनाकर बांटी जाती हैं, तो कौन सा गीत गाया जाएगा? बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला घुघरी गीत है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लोरी गीत। लोरी गीत कब गाया जाता है? आपने सभी ने सुना भी होगा, जब माँ बच्चे को सुलाती है तो कौन से गीत के माध्यम से सुलाती है? लोरी गीत गाकर सुनाती है, और उसके बाद में बच्चा क्या हो जाता है? सोने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाएगा? लोरी गीत गाया जाएगा। जीरो गीत कब गाया जाता है? जीरो गीत जब पत्नी है वह अपने पति से अनुरोध करती है कि जीरे की खेती ना करें। जीरे की खेती न करने के अनुरोध के कारण कौन सा गीत गाया गया? जीरो गीत गाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं फाग गीत। फाग गीत कब गाया जाता है? तो फाग गीत फाल्गुन मास में होली के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, होली के अवसर पर, फाल्गुन मास में होली के अवसर पर जो भी गीत गाए जाते हैं वो किस प्रकार के गीत होते हैं? तो वो किस प्रकार के गीत होते हैं? फाग गीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे के जो बचे हुए 3-4 गीत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम आगे के टॉपिकों के बारे में अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। दोस्तों और आगे अन्य गीतों के बारे में चर्चा करते हैं। अगला गीत कौन सा है? गोरबंद गीत। गोरबंद गीत कब गाया जाता है? तो गोरबंद गीत ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है।
तो इस गीत में लिखो दोस्तों, इस गीत में ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। दोस्तों आगे कोष्टक में लिखो, यह ऊंट के गले का आभूषण भी है। क्या है? यह ऊंट के गले का आभूषण भी है। लिखो दोस्तों, यह ऊंट के गले का आभूषण भी है, आभूषण भी है। तो ये ऊंट के गले का क्या है? आभूषण भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मोरिया गीत। मोरिया गीत कब गाया जाता है? तो सगाई के बाद विवाह में देरी होने पर कन्या द्वारा गाया जाता है। तो लिखो दोस्तों, मोरिया गीत कब गाया जाता है? सगाई के बाद विवाह में देरी होने पर कन्या द्वारा गाया जाता है, कन्या द्वारा गाया जाता है। तो सगाई, किसी लड़की की सगाई हो गई और उसके विवाह में क्या हो रही है? देरी हो रही है, तो कन्या द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? मोरिया गीत गाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ गीत क्वेश्चन है कि किसी लड़की की सगाई होने के बाद उसके विवाह में जब देरी हो रही है तो कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? मोरिया गीत गाया जाता है। आगे चर्चा करते हैं गढ़ गीत। गढ़ गीत कौन गाया और कब गाया जाता है? तो गढ़ गीत के बारे में चर्चा करें तो सामंतों व दरबारों में आयोजन, लिखो दोस्तों, सामंतों व दरबारों में गाया जाने वाला गीत है, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। आयोजन में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है, जाने वाला गीत है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए कि गढ़ गीत कब गाया जाता है? गढ़ गीत कब गाया जाता है? तो सामंतों और दरबारों में जो गीत महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं उसे किस गीत के नाम से जाना जाता है? तो गढ़ गीत के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि गोरबंद गीत कब गाया जाता है? तो गोरबंद गीत में ऊंट का जो श्रृंगार किया जाता है, उसके आभूषणों, उसके श्रृंगार का वर्णन इस गीत के माध्यम से किया जाता है, गोरबंद गीत के माध्यम से। और गोरबंद क्या है? गोरबंद क्या है? ऊंट के गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। ये क्या है? गोरबंद, अकेला गोरबंद नाम आपसे पूछ लिया जाए तो ऊंट के गले में पहने जाने वाला एक आभूषण का नाम है गोरबंद। ठीक है दोस्तों, मोरिया गीत कब गाया जाता है? तो किसी लड़की की सगाई हो गई है और उसके विवाह में क्या हो रही है? देरी हो रही है, तो कौन सा गीत गाया जाएगा? उस लड़की के द्वारा कौन सा गीत गाया जाएगा? तो मोरिया गीत गाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि गढ़ गीत कब गाया जाएगा। गढ़ गीत कब गाया जाता है? जो सामंत और दरबार होते हैं, दरबारों में जो आयोजन चल रहे होते हैं उसमें महिलाओं द्वारा जो भी गीत गाए जाते हैं उसे किस गीत के नाम से जाना जाता है? तो उसे किस गीत के नाम से जाना जाएगा? गढ़ गीत के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे जो राजस्थान के कल्चर में जितने भी हमने गीत थे उसके बारे में सविस्तार पूर्वक चर्चाएं कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तो शेयर किया करो और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखो ताकि आगामी आने वाली जो भी भर्तियां हैं या नोटिफिकेशन है, जो भी पेपर सॉल्यूशन है वो इस हमारे चैनल पे, आपके चैनल पे करवाए जाएंगे। और यदि कहीं पे भी आपको समस्या आ रही है तो हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हो, उसका तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन उत्तर सहित दिया जाएगा। हमारी कोशिश रहती है
यदि कभी कभार कमेंट नहीं भी देखा जाएगा तो उसका अगले दिन तक आप तक आंसर पहुंचाने की कोशिश हमारी पूरी रहती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। जो बचे हुए जो कल्चर के जो टॉपिक है वो इसी प्रकार हमारी कक्षाओं में आते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।